ये लोग आजकल बहुत नौटंकी करता है, राष्ट्रवादी है। ये जातिवादी मनुवादी कितने नमक हराम है, कितने गद्दार हैं। 135 करोड़ लोगों को तुम गुंगा, बहरा, लाचार, बेबस रख रहे हो और तुम कहते हो कि राष्ट्रवादी हो। राष्ट्र का मतलब होता है उस देश का नागरिक। ये राष्ट्रवादी भी नहीं है, ये धोखेबाज लोग हैं। ये सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, देश पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कह रहा है कि हम मुसलमानों से लड़ो। आज पाकिस्तान से मैच हो रहा है, मुसलमान करवा रहा है, अमित शाह का बेटा करवा रहा है, मोदी करवा रहा है, शाह करवा रहा है। और इनका नेता क्या कहेगा? पाकिस्तान भेज देंगे। ये लोग किसी के यार नहीं हैं, ये सिर्फ दौलत के यार हैं। बहुत साजिश है ये, बहुत बेईमान लोग है ये। आप डाल डाल है तो पात पात। अरे जातिवाद मनुवाद तो वो घृणित चीज है, लोग कुत्ता को अपने साथ खिलाता है और जाति देखकर इंसानों से नफरत करता है। जातिवादी मनुवादी बहुत शातिर है, ये मारना नहीं चाहते हैं, ये हमें सस्ता मजदूर बना के रखना चाहते। आपका नस काटा जा रहा है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे शरीर पर कपड़ा है, मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब इन महापुरुषों की वजह से है, इसलिए मैं इनको अपना बाप मानता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस देश में जो 90% लोग हैं जिनको बाबा साहब ने एक नाम दिया है, मनुस्मृति जब था तो हमको जाति में नाम दिया गया था। यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, रविदास है, पासवान है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है। जब संविधान बना तो बाबा साहब ने हमें नाम दिया SC, ST, OBC, जनरल, अल्पसंख्यक, यही कहा ना। तो इस देश में जो 90% आबादी है SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज का, उसके आदमी को वीडियो बनाने में दिक्कत है और बोलने में दिक्कत है, और इसीलिए हमारी ये हालत है। लिखना, पढ़ना, जो समाज वीडियो बनाना नहीं जानेगा, बोलना नहीं जानेगा, उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप लोग टेलीविजन चैनल देखते हैं ना, उसमें कभी देखे हैं किसी एंकर का नाम है महतो, कुशवाहा, पासवान, राम, माझी? अच्छा, वो टीवी वाला क्या करता है? सड़क बनाता है, खेती करता है, दौरी छिंती बिनता है, बकरी पालता है, गाय पालता है। कौन सा मेहनत का काम करता है? फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वो सिर्फ बात बनाने का काम करता है। और बात क्यों बना रहा है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। तो इस देश के 90% लोग जो सड़कें बनाते हैं, जो कुर्सी बनाते हैं, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, सब्जी उगाते हैं, और अब जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, पढ़ने लिखने का हक मिला, तो इसरो और नासा में वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और इक्का दुक्का हम जैसा पत्रकार भी है। तो जो समाज जीव चलाना जान जाएगा, जो समाज जीव चलाना जान जाएगा, जवान चलाना जान जाएगा, उसी की सत्ता होगी और उसी का धर्म भी बचेगा। जब संविधान नहीं था तब भी धर्म था। हमारे बाप दादा भी किसी न किसी धर्म को मानते थे, लेकिन उनका तो भला नहीं हुआ पिछले 1000 साल में। भला कब हुआ हमारा? जब बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, तभी हमारे शरीर पर कपड़ा आया। और जिन लोगों को नहीं भरोसा है, वो अपने पुरखों की जन्म कुंडली उघाड़ के दिखवा ले। अगर वो आज के समय में जो संविधान ने नाम दिया है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जातियां, वो अपने पुरखे का 500 साल का इतिहास देख ले, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जैसी वो 1000 साल से पीछे जाएंगे तो उनके पुरखे राजा थे। सम्राट अशोक के वंशज है हम लोग। घनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, नाग वंश था, पाल वंश था, सब वंश था, राजा भी थे। राजपाट कैसे गया? जब इस देश में बौद्ध धर्म था,
वो भी एक विचार था, वो भी एक धर्म था। तो इस देश में सोने की चिड़िया कही जाती थी, लोग व्यापार करते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे। सम्राट अशोक का दौर हो, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर हो, भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उस समय जो सब्जेक्ट था, उसी भारत में फाहियान हेनसन आके पढ़ाई करता था। अब आप कहिएगा कि हमारे पिताजी के पास हाथी था तो चला कैसे गया? उसी मनुस्मृति की वजह से चला गया। कोई आया होशियार आदमी, उसने सबसे पहले मनुस्मृति बनाया और फिर जाति बनाई, और हम जो राजा थे उन सबको जातियों में बांट दिया। पहले 4 ही कुल हुआ करते थे, शक वंश, नंद वंश, खत्तिय जो आज किसान जातियां हैं, 4 या 5 कुल थे। कोली वंश, भगवान बुद्ध थे शाक्त वंश के। कोई आया होशियार आदमी, उसने मनुस्मृति बनाया और हम सबको जातियों में बांट दिया। और जानते हैं उसने क्या किया उस संविधान में? हमारे आईआईटीएन कह रहे थे कि उनको आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण नहीं था उनका, वो बेईमानी थी, विशेषाधिकार था। उसके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई थी। संविधान बना था तो संविधान सभा में 250 लोग थे, सहमति बनी थी, 2 साल से 3 साल बहस हुई थी, तब संविधान बना। मनुस्मृति पर कहां बहस हुई थी, हमको बताइए। तो वो उनका आरक्षण नहीं था, वो विशेषाधिकार था जो जाति के नाम पर था। उन्होंने जाति बना दी और बाकी लोगों को कहा, जो फूले साहब ने कहा है, वो विशेषाधिकार था उनका। और उसकी वजह क्या थी? जो फूले साहब ने कहा, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। उन्होंने कहा कि इसका शरीर तो है, लेकिन इसको सोचने समझने की ताकत खत्म कर दो और इसको स्कूल जाने से बंद कर दो। जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, खाएगा नहीं, वो कमजोर और लाचार हो जाएगा। और जो आदमी खाएगा भी, मेहनत भी करेगा, लेकिन अगर उसके मस्तिष्क को एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान से उसका नाता टूट जाएगा। तो देखे नहीं है हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सांड भी नाच देते हैं। हमारे जो खेतियर भाई हैं, जो बहुजन समाज है, भैंस कौन पालता है? सांड बैल कौन नाचता है? हाथी का जो बागडोर है वो किसके हाथ में है? महावत के हाथ में। किस समाज का है? लेकिन हम लोग उसी तरह से हो गए। हमारा मानसिक जो ज्ञान था उसको छीन लिया गया जातियों में बांटकर, और नतीजा यह हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है। और सोचिए, जातिवादी मनुवादी बहुत शातिर हैं, ये हमें मारना नहीं चाहते थे। मैं संविधान पर आऊंगा, बस 2 मिनट और। ये मारना नहीं चाहते हैं, ये हमें सस्ता मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब्जी हम उगाएं, गाड़ी हम चलाएं, उनके घरों में बर्तन हम साफ करें। वो चाहते हैं खेत हम जोते, हल हम जोते, फैक्ट्री में हम काम करें, बिल्डिंगें हम बनाएं, सड़कें हम बनाएं, स्कूल भी बनाएं और मंदिर भी बनाएं, लेकिन हमको उसमें अधिकार न मिले। अब बताइए, एक मजदूर जो घर बनाता है वो रह पाएगा? घर बन के बिकेगा 5 करोड़ में, 10 करोड़ में। इसीलिए यहां मजदूर पैदा किया गया, सस्ता मजदूर। दुनिया भर में मजदूर है, अमेरिका में भी मजदूर है, लंदन में भी मजदूर है। वो घर भी बनाता है और वो घर भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि वहां मालिक और मजदूर में तनख्वाह का अंतर बहुत कम है। यहां क्या है? ड्राइवर, सब्जी वाला, ठेला वाला, मजदूर, सफाई वाला, उसको इतना ही पैसा देना है कि वो आगे ही नहीं बढ़ सके। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वो इतना ही कमाए जिसमें वो लाचार और बेबस रहे और हम पर आश्रित रहे। और बाकी जो नौकरियां थी, जो पढ़ाई लिखाई वाली नौकरियां थी, पूजा पाठ वाली नौकरियां थी, उसमें इतना पैसा कर दो कि वो माला माल हो जाए, और उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं। हम सिर्फ सस्ता मजदूर थे।
और इसी से निकालने का नाम है संविधान। अगर यह संविधान ना होता तो आज जो दलित पिछड़ा, चाहे वो किसी जाति का हो, दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी और मैं कहूंगा अल्पसंख्यक समाज आजादी के बाद, वो भी आज सिस्टम का हिस्सा है, एसपी, डीएम, कलेक्टर बन रहा है, तो इस संविधान की वजह से। और दुर्भाग्य देखिए, ये जातिवादी मनुवादी कितने नमक हराम हैं, कितने गद्दार हैं। उसी संविधान से एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन रहे हैं और उसी संविधान की जड़ खोद रहे हैं। अरे संविधान के भी सगे नहीं हैं। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं और वो उसी संविधान की ताकत से गए हैं, नहीं तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। अगर ये संविधान ना होता बाबा साहब का, तो राजा का बेटा राजा बनता, ये चाय वाला जाके प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई जाके एमपी, एमएलए और विधायक न बनता। लेकिन सोचिए, समझिए, जो लोग दिन भर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, इस देश में 90% लोगों को गरीब बनाकर तुम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हो? आज के समय में आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज जब युद्ध होता है तो लड़ाई फाइटर प्लेन से होता है, मिसाइल से होता है। हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर। आज क्या स्थिति है? हमारे यहां न मिसाइल बन रहा है, न फाइटर प्लेन बन रहा है, न परमाणु बम बन रहा है, न रोबोट बन रहा है, न एआई बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग अपने बच्चा को विदेश पढ़ाता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनाता है, लेकिन वो और कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहता है, वो और विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहता है, वो और डॉक्टर इंजीनियर नहीं होने जाना चाहता है। वो चाहता है कि दलित पिछड़ा का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएगा। इसलिए सरकारी स्कूल बर्बाद करो, सरकारी मेडिकल कॉलेज बर्बाद करो। और ये जो हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, आप लोगों को कह रहा हूं, बकरी पालै छ, मजदूरी करै छ, चाहे छ जे अगर हमर बेटा पुलिस दरोगा बने तो आपको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाइएगा लिखाइएगा कहां से? इस देश में मनुवाद का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, न जातिवाद समझ पाएंगे, न मनुवाद। ये ऐसा खोज है, ये ऐसा आविष्कार है, जो जितना कम स्कूल जाएगा वो उतना ज्यादा जातिवाद और मनुवाद के चपेट में रहेगा। लिख के दे रहा हूं मैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर भी विदेश नहीं पढ़ते, अगर फूले भी पढ़े लिखे नहीं होते, कबीर और रविदास नहीं पढ़े लिखे होते, तो वो जातिवाद नहीं समझते। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं भी आज कट्टर हिंदू बन के अपने ही दलित पिछड़े भाइयों के अधिकार को खत्म कर रहा होता और मनुवादियों का हाथ मजबूत कर रहा होता। हमारे लोग जो आज धर्म के नाम पर मनुवाद को पाल रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। जैसे हमारे बाप दादा जातिवाद और मनुवाद के इसलिए समर्थक थे क्योंकि उनके दिमाग का ज्ञान चक्षु नहीं खुला हुआ था। तो इस देश में जितना दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ता लिखता जाएगा, वो जातिवाद और मनुवाद से लड़ता जाएगा। और इस देश की विडंबना देखिए कि जो जातिवादी है, मनुवादी हैं, जो गरीब जातिवादी है, जो गरीब मनुवादी है, जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस देश में जातिवाद और मनुवाद को पाल रहा है वो जो सिस्टम में बैठा हुआ है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा क्या कर रहा है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, वो अपने ही समाज के दलित पिछड़ों को मार रहा है। बकरी घेर लेगा, ऊख तोड़ लेगा तो मारेगा, आम तोड़ने के लिए मारेगा, दलित पिछड़ों पर अत्याचार करेगा और जेल जाता है। आज जब उसी का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, पीएचडी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज करने जाएगा, बिजनेस करने जाएगा, तो वहां नहीं देखता है कि आदिवासी है कि दलित है कि पिछड़ा है, यादव जी का लड़का है कि प्रजापति है कि लोहार है कि
कौन जाते कहता है ये सब दलित पिछड़ा है, सबका नंबर काटो और सबको यहां से भगाओ। तो हम लोग की जिम्मेदारी है, जो इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, आप जागरूक लोग हैं, आप जानकार लोग हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही मिल गया है तो आप गफलत में हैं। और रुक जाइए 15 साल, ये भी छीना जाएगा। आज भी दलित पिछड़ा जो सरकारी नौकरी में है, जो मंत्री है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, उससे पूछिए कि तुम्हारी क्या दुर्गति है। वो दुर्गति है कि वो नौकरी पा तो ले रहा है आरक्षण से, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर रहा है। रोज डर डर के ऑफिस जाता है। रखिए सीना पर हाथ जितने नौकरी वाले लोग हैं और बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जितना बड़ा पद पर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसको उतना बेइज्जत किया जाता है, उसको उतना डरपोक बना के छोड़ दिया गया है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे कोई मंत्री है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। लालू यादव को जेल नहीं भेजा गया, शिबू सोरेन को जेल नहीं भेजा गया, हेमंत सोरेन जेल नहीं गया, जगदेव बाबू की हत्या नहीं हुई। क्या वो गरीब थे? अरे ये लड़ाई ही गरीबी के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि तुम गरीब, लाचार और बेबस रहो, तो तुमको अपने साथ खाना खिलाएंगे। तुम उनका भैंस पालो, गाय पालो, ड्राइवर बन जाओ। तो समझिए वो चाहते हैं कि आप सस्ता मजदूर रहें, गरीब रहें, लाचार रहें। इस देश में बाबू जगजीवन राम थे, उन्होंने सफाई कर्मचारियों की नौकरी को परमानेंट कर दिया। सफाई कर्मचारी के लोगों को तनख्वाह में, मैं एकदम छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, तनख्वाह मिलने लगा 40,000, 50,000। अब उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे। तब इन जातिवादियों ने सोचा कि अरे तो पढ़ लिख जाएगा तो सफाई कौन करेगा, तो उसके नौकरी को प्राइवेट कर दिया 12,000। अब नंगा नहाएगा क्या, धोएगा क्या, खाएगा क्या, कमाएगा क्या? 12,000 कमाओ, अब फिर इधर फिर सफाई कर्मचारी रहो। ये बड़ी साजिश है। इसीलिए सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही है इस देश में। मेरे भाई साहब IITN ने कहा, मैं नया डेटा दे रहा हूं, इस देश में 40 करोड़, लिख लीजिए आप लोग और कल से बोलना शुरू कीजिए, इस देश में 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे लोग हैं जिनके पास न घर है न जमीन है। जो आप शहरों में नाला पर देखते हैं ना लोग जीते हुए, किसी भी शहर में जो नाला पर देखते हैं, वो 40 करोड़ लोग हैं। न उनके पास घर है न जमीन है, उनका कोई भविष्य नहीं है, वो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं, रोज कहीं कमाते हैं, रोज खाते हैं। और दावे के साथ कह रहा हूं, इनके लिए सरकारी अस्पताल में भी कोई जगह नहीं। ये हो गए 40 करोड़ लोग। ताली मारने की बात नहीं है, शर्म की बात है ये। इसी देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो रोज मजदूरी करता है और रोज खाता है। उसके पास एक छत है, घर है, फूस का हो, किसी का छत का हो, और उसके पास एक काम है, थोड़ी जमीनें हो सकती है। वही 80 करोड़ लोग मोदी जी के 5 किलो राशन के लिए लाइन लगकर वोट देता है। वो भी कौन है? वही दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। कितना हुआ? 40 करोड़ और 80 करोड़ लोग, बताइए। 120 करोड़ लोग जो है दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिसका कोई अता पता नहीं। तुम बीमार हुआ तो मर जाएगा, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और उसी के बच्चे, हम लोग उसी 80 करोड़ में से थे, सरकारी स्कूल के दम पर पढ़ाई लिखाई करके पत्रकार बन गए। ये जातिवादी मनुवादियों को समझ में आ गया कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगी, तो 80 करोड़ हमारे बराबर खड़ा हो रहा है। तो 120 करोड़ लोगों का नशे काट दिया, और आपको कह रहा है कावड़ ढो, मंदिर जाओ। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, धर्म में हमको अब आने दे रहा है, लेकिन उस धर्म में उसको कहिए कि मैं हिंदू हूं, 180 करोड़, नाले पर रहता हूं, 5 किलो राशन पर जिंदा हूं, हमको 90,000 की तनख्वाह मिलती है विश्वनाथ मंदिर में, पुजारी बना दो, पट पूछ देगा जात कौन। अरे हिंदू न है,
बनाओ पुजारी, तो उस 120 करोड़ लोग न तो पुजारी बन सकता है, न उसके पास दान पेटी की चाबी आएगी। उसको अगर पैसा है तो चढ़ावा चढ़ाना है। उसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि 120 करोड़ तो खेले से बाहर है। अब आ गए 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो हमारे आपकी तरह आज कुर्सियों पर बैठे हैं। हमारे पास नौकरी आ गई, थोड़ी जमीनें हैं, कहीं बिजनेस है, तो हम लोग अपने बच्चों को IIT, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब इसका भी नस काटा जा रहा है, काट दिया गया। आज 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी अपने बच्चा को डॉक्टर नहीं बना सकता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, आरक्षण खत्म हो रहा है, और प्राइवेट में आपकी औकात नहीं है 1 करोड़ देने की। आज 50,000 वर्ग कमाने वाला आदमी की औकात नहीं है कि वो दरभंगा जैसे शहर में जमीन खरीद ले, दिल्ली और बंबई तो दूर की बात है। इस देश में 1 लाख से 50,000 कमाने वाले आदमी की औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले। आपका नस काटा जा रहा है और आपको लग रहा है कि हम तो ठीक है। ये जातिवादी मनुवादी संघी कर रहे हैं धर्म का आड़ लेकर। अब बच गए इस देश की आबादी 150 करोड़, 15 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, चंदा देकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है, जो आपके तरह जागरूक हो गया है, जो इस सभा में बैठा है, इसको फिर से मजदूर बनाना है। और इसीलिए आपकी वोट चोरी की जा रही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये लोग वोटे के लिए 5 किलो राशन देना पड़ रहा था, वोट चोरी कर लो। और 15 करोड़ जो इस देश में लोग हैं, उनका तो भाई साहब हाथ, कर, सर सब घी में है। जमीन उनकी, शहर उनका, नौकरी उनकी, सारे व्यापार उनके, सिनेमा में हीरो हीरोइन वो, खिलाड़ी वो, सारे ऐसे पद जहां पैसा और सम्मान है, उनका कब्जा है। और जो उनका गरीब बच गया है, उसको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया गया। आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब हमारे रिश्तेदार नहीं थे, बीपी मंडल हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ज्योतिबा फुले हमारे रिश्तेदार नहीं थे, कबीर रविदास हमारे रिश्तेदार नहीं थे। आज मैं जो भी हूं, मेरे शरीर पर कपड़ा है, मैं बोल पा रहा हूं, मेरे माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया था। उनको इतनी समझ नहीं थी कि मैं एक बेहतर नागरिक और अच्छा इंसान कैसे बनूंगा। ये सब इन महापुरुषों की वजह से है, इसलिए मैं इनको अपना बाप मानता हूं। क्योंकि हमारे माँ बाप उस काबिल नहीं थे कि वो हमारा भविष्य सोच पाते। अगर बाबा साहब न लड़े होते, लालू यादव, मायावती जी, कांसी राम, तमाम बहुजन नेता नहीं लड़ा होता, तो ना आज हम इस हॉल में बैठे होते और ना हम सड़क पर चल रहे होते। हमको गाली दी जाती थी और मारा जाता था। तो हमारे लिए आजाद देश में 2 ही चीज हमारे हिस्से में आई। इस देश के 90% लोगों के हिस्से में 2 ही चीजें आई, एक संविधान और एक वोट का अधिकार। लेकिन जब वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा तो संविधान क्या करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, चुनाव भी है और जागरूकता फैलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नैया डूब रहा है और हम अपना पोटली लेके बैठे हुए हैं, तो जब नाव डूबेगा तो आप लोग भी डूबेंगे। इसलिए समय है कि अगर चाहते हैं कि जैसे आपके बाप दादा लाचार, बेबस और गरीब थे, 1000 सालों में जो गरीब बनाया गया, आपके बच्चे भविष्य में गरीब, लाचार और बेबस ना हो, तो अभी से बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए और संविधान में मिले अधिकारों को घर घर तक पहुंचाइए। नहीं तो लिख के दे रहा हूं, अगले 10 साल में जो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक SP, DM, कलेक्टर बन के घूम रहा है, उसके बच्चे ना फिर से मजदूर हो गए तो हमारे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा। अरे जातिवाद, मनुवाद तो वो घृणित चीज है, लोग कुत्ता को अपने साथ खिलाता है और जाति देखकर इंसानों से नफरत करता है। और सोचिए, जो हमारे छाया से डरता था, जो हमारे हाथ का पानी नहीं पीता था,
जो कहता था कि छोट जात है, नीच है, धर्म में मंदिर जाना तो दूर, जो हमारे परछाई से भागता था, अगर वोट की ताकत न होती तो हमारा गुरधरिया न करता, डरता। अब ये सब तो समस्या हो गई, ये समाधान क्या है? बहुत साजिश है ये, बहुत बेईमान लोग है ये, आप डाल डाल है तो पात पात है। इसका एक ही समस्या है, बाबा साहेब का संविधान, जिसको रोज बदलने की कोशिश हो रही है। अगर हमारी संख्या न होती, अधिकार, ये वोट का अधिकार सबसे अंतिम अधिकार था। आपको क्या लगता है कि जिस देश में चपरासी की नौकरी में बेईमानी होता है, वहां सीएम पीएम बनने के लिए बेईमानी नहीं होता होगा? अरे बताइए, बोलिए जोर से। जिस देश में एगो चपरासी बनने के लिए बेईमानी होता है, जिस देश में 1 किलो गेहूं बेईमानी करता है, 5 किलो के बदले 4 किलो राशन देता है, वो एमएलए एमपी बनने के लिए बेईमानी नहीं करता होगा? लेकिन बाबा साहब ने संविधान में चेक एंड बैलेंस दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि सबके ऊपर सब रहेगा। इस देश में जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का बेटा चुनाव आयोग में नहीं बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठेगा, हाई कोर्ट नहीं बैठेगा, ये संविधान को फिर से बर्बाद और बेकार कर देंगे। इसीलिए जो भी आपके समाज में लड़ने भिड़ने और बोलने वाले लोग हैं, उनका हाथ थामिए। हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि मरना तो हमको एक दिन है, लेकिन बाबा साहब का विचार मानते हैं कि जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। अरे कोई जिंदा रहने आया है? कोई आया है जिंदा रहने? हमने उनकी भी कब्रें देखी है जो इस डर से घर से नहीं निकले कि मारे जाएंगे। जो लड़ेगा वही जीतेगा। और सोच लीजिए, बाबा साहेब, जगदेव बाबू, ये अमर है ना, लंबा जिए, अधिकार के लिए लड़े। और एक बात और, 2 तरह की लड़ाई है। एक है वर्चस्व की लड़ाई, शोषण करने की लड़ाई, जो जातिवादी और मनुवादी करते हैं। हम लोग इंसानियत और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बदले की भावना से नहीं बोल रहे हैं। हम इस देश में बदलाव चाहते हैं। हम असली धार्मिक हैं। जो भी धर्म को मानेगा, चाहे वो गुरु नानक साहब को माने, चाहे पैगंबर साहब को माने, चाहे बुद्ध को माने, कबीर को माने, रविदास को माने, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई धर्म नहीं कहता है कि इंसान से इंसान में नफरत फैलाओ और बैर करो। धर्म क्या कहता है? मानव मानव एक समान। लेकिन जो धर्म के नाम पर, अरे जो हमको पुजारी नहीं बनने देना चाहता है, वो हमें अपना अधिकार दे देगा। तो पहचानिए कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। और असली धार्मिक वही होगा, असली इंसान वही होगा जो सबको बराबर की भावना से देखेगा। तो धर्म क्या है? इंसान की सेवा करना। और दूसरी बात, ये लोग आजकल बहुत नौटंकी करता है, राष्ट्रवादी है। अरे जिस देश के 90% लोगों को, 135 करोड़ लोगों को तुम गुंगा, बहरा, लाचार, बेबस रख रहे हो, जिसके लिए स्कूल बंद कर रहे हो, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं होने दे रहे हो, और तुम कहते हो कि राष्ट्रवादी हो। राष्ट्र का मतलब होता है उस देश का नागरिक। ये राष्ट्रवादी भी नहीं है, ये धोखेबाज लोग हैं। ये सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, देश पर कब्जा करना चाहते हैं, और 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को लाचार और बेबस और मजदूर बनाना चाहते हैं। ये कह रहा है कि हम मुसलमानों से लड़ो। आज पाकिस्तान से मैच हो रहा है, मुसलमान करवा रहा है, अमित शाह का बेटा करवा रहा है, मोदी करवा रहा है, शाह करवा रहा है। और इनका नेता क्या कहेगा? पाकिस्तान भेज देंगे। अरे जिस दुश्मन देश ने हमला किया, हमारी सेना उसको सबक सिखा रही थी, तुमने सीज फायर कर दिया।
ये लोग किसी के यार नहीं हैं, ये सिर्फ दौलत के यार हैं। अगर सोचिए, बस खत्म कर रहा हूं, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी प्रधानमंत्री होता तो आज खाल खींच लेते ये लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत लड़िए। हिंदू मुस्लिम तो बहाना है। ये दलित पिछड़े और आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार, ये जो आपका बेटा एसपी डीएम कलेक्टर बन रहा है ना, उसको कम करना है, उसको छीनना है। वो चाहते हैं कि हमारे पैर के नीचे बैठो। उनको दिक्कत क्या है, जब आप उनका ड्राइवर थे और आपका बेटा कलेक्टर बन जाए तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि पढ़िए लिखिए और बोलना शुरू कीजिए, और जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका अधिकार नहीं बचेगा और आप लाचार और बेबस रह जाएंगे। इसी देश में, अपने ही देश में 90% लोग मजदूर रह जाएंगे। और नहीं भरोसा है तो जाइए गांव के गांव और शहर के शहर, पूछिए जिसके पास घर नहीं है उसकी किस जाति का है वो, जिसके पास बिजनेस नहीं है किस जाति का है। इस देश के 90% लोगों को लाचार बेबस रख के आप एक बढ़िया राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। इस देश को जो मजबूती मिली है वो बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद, इस देश में जो भाईचारा है वो बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद। और लिख लीजिए, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, बाबा साहब का संविधान न होता तो आपका धर्म भी नहीं बचता। इसीलिए संविधान और वोट का अधिकार, ये दोनों खतरे में है इन जातिवादियों से और मनुवादियों से। बस हम लोग के पास एक चीज है कि हमारी आबादी 90% है, हम लोगों को जगाएं, समझाएं कि वोट से संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार बचा लो। इस देश को बेहतर देश बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि हम संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएं। अगर आप लोग भी अमर होना चाहते हैं, आज से गांठ बांध लीजिए। कोई दुनिया में आदमी नहीं है जो अपने बाल बच्चा के लिए पैसा धन संपत्ति छोड़ के नहीं जाता है। टाटा भी गया, बिरला भी गया, अंबानी भी गया, अडानी भी गया, 5 पीढ़ी के बाद लोग नाम भूल जाता है। अगर आप अमर होना चाहते हैं फूले पेरियार अम्बेडकर की तरह, और चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक दुनिया रहे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, शिवाजी की तरह, साहू जी महाराज की तरह अमर होना चाहते हैं, तो समाज का जिम्मा उठा लीजिए, सामाजिक आंदोलन को चलाइए, आपको कोई नहीं मार सकता है। तो बोलिए मेरे साथ, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।